Hello students, welcome back to my channel. Today we will do question on the chapter Dissolution of a Partnership Form of class 12th. Students, you are requested to listen carefully and note down key points in your notebook. First, I will read the question. Let's start. Question is ARD were partners sharing profit in the ratio of 3:1:1. On 31st March 2022, they decided to dissolve their firm, prepare revaluation account, bank account and partner capital account. On that date, their balance sheet was as under. Balance sheet of ARD as at 31st March 2022. स्टूडेंट्स, फॉर्म में 3 पार्टनर्स हैं ए आर और डी, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1:1 है। आपको रिवोल्यूशन अकाउंट, बैंक अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है। बैलेंस शीट गिवन है, जहां पर लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स एज ब्रदर लोन, डीज लोन जो कि पार्टनर है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कैपिटल ए की दे रखी है, आर की दे रखी है और डी की दे रखी है। देन एसेट साइड में बैंक, डेटर्स, लेस प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है। दोनों साइड का टोटल गिवन है। देन क्वेश्चन कहता है द एसेट्स वर रियलाइज्ड एंड लाइबिलिटीज वर पेड एज अंडर। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर ₹8,000। टोटल डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस 8,000 हैं। ₹3,000 वर टू बी बोर्न बाय फॉर्म एंड द बैलेंस बाय डी। द एक्सपेंसेस वर पेड बाय हिम। एक्सपेंसेस को डी पे कर रहा है। डी पार्टनर है। पार्टनर अगर एक्सपेंसेस को बोर्न करता है और पे भी करता है तो आपको उसकी कोई एंट्री नहीं करनी होती। यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस जो हैं वो 8,000 के हैं। 3,000 को फॉर्म बोर्न कर रही है और पे डी कर रहा है। आप 3,000 वाले अमाउंट की एंट्री करेंगे और जो पे और बॉन्ड डी कर रहा है उसकी एंट्री नहीं करेंगे। ओके, ए एग्रीड टू पे हिज ब्रदर लोन। ए अपने ब्रदर का लोन पे करेगा। बैलेंस शीट में ए के ब्रदर का लोन 95,000 दिखाया हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद इन्वेस्टमेंट रिलाइज हुई है 20% लेस से। इन्वेस्टमेंट दिखा रखी है बैलेंस शीट में 2,50,000 की। क्रेडिटर्स वर पेड एट 10% लेस। क्रेडिटर्स गिवन है बैलेंस शीट में 60,000। बिल्डिंग्स वाज ऑक्शनड फॉर ₹3,55,000। कमीशन ऑन ऑक्शन वाज 5,000। ओके, तो आप क्या करेंगे, जितना ऑक्शन से रिसीव हुआ और जो कमीशन पे किया, कमीशन पे को उस रिसीव वाले अमाउंट में से लेस कर देंगे। जो बाकी अमाउंट आएगा वो रियलाइज़ हुआ है। और यहाँ पर हमें बिल्डिंग दिखा रखी थी बैलेंस शीट में 3 लाख की। ओके, 50% ऑफ द स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय आर एट मार्केट प्राइस विच वाज 20% लेस देन बुक वैल्यू एंड द रिमेनिंग वाज सोल्ड एट मार्केट प्राइस। स्टूडेंट्स, आपको बैलेंस शीट में गिवन है स्टॉक 1,50,000 का, जिसका 50% आर ने टेक ओवर किया है। रिमेनिंग जो रह जाएगा, आप 100 में से 50 को लेस करेंगे, 50% रह जाएगा, उसे मार्केट पे सेल किया है। और मार्केट पे जो सेल हुआ है वो मार्केट प्राइस बुक वैल्यू से 20% लेस है। आर ने भी इसे मार्केट प्राइस पर ही लिया है, तो आप जहाँ अमाउंट कैलकुलेट करेंगे 20% लेस कर देंगे उसमें से। ओके स्टूडेंट्स, आपको प्रिपेयर करना है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए आप इसका परफॉर्मा बनाएंगे। आपके 4 कॉलम बनेंगे। फर्स्ट कॉलम होगा पर्टिकुलर्स का, देन अमाउंट का, देन पर्टिकुलर्स का और उसके बाद फिर अमाउंट का। आपको क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा आपकी लेफ्ट हैंड साइड में और क्रेडिट होगा राइट हैंड साइड में। ओके, तो परफॉर्मे के ऊपर नोट कर लेना है। देन आपको बैलेंस शीट गिवन है क्वेश्चन में, वहाँ पर एसेट्स दे रखी हैं, वहाँ से एसेट्स को आप रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। तो नोट कीजिए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर डेटर्स 1,70,000, स्टॉक 1,50,000, इन्वेस्टमेंट 2,50,000 एंड बिल्डिंग 3 लाख। आप इसका टोटल कर देंगे और इसे अमाउंट वाले कॉलम में दिखाएंगे। आपके पास आ गया 8,70,000। स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है, बैंक को आपको यहाँ नहीं दिखाना। बैंक के लिए आप बैंक अकाउंट बनाते हैं जब भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट आपको क्या करना है, थर्ड पार्टी की लाइबिलिटीज़ को यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। उसके लिए लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिटर्स 60,000, ए ब्रदर लोन 95,000। इन दोनों का टोटल कर देंगे। आपके पास अमाउंट वाले कॉलम में लिखना है आपको 1,55,000।
देन इसके बाद लिखेंगे बाय प्रोविज़न ऑन एनी एसेट्स। फर्स्ट आपको गिवन है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 50,000 का, देन गिवन है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 20,000 का। इन दोनों का भी टोटल कर देंगे, आपके पास आ जाएगा 70,000। देन इसके बाद आपको पहुंचाना है अपने क्वेश्चन में जो एडजस्टमेंट दे रखी है। आपको गिवन था, नोट कीजिए, इन्वेस्टमेंट रिलाइज 20% लेस। तो यहाँ आप क्या करेंगे, 100 में से 20 को लेस करते हैं तो 80 आ जाता है। आपके पास बैलेंस शीट में 2,50,000 की इन्वेस्टमेंट है। आप 2,50,000 के ऊपर 80% काउंट कर लेंगे, 2 लाख आ जाएगा। इस अमाउंट को यहाँ पर हम रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाएंगे। आप लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, ओके। देन इसके बाद इसके नीचे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट 2 लाख, ओके। अभी हम इनर कॉलम में लिख रहे हैं जितना भी अमाउंट हमें सेल करके रियलाइज होगा उसे यहाँ दिखाते जाएंगे, सबको इकट्ठा कर लेंगे बैंक वाले को और फिर आउटर कॉलम में टोटल कर लेंगे। देन इसके बाद नेक्स्ट जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन थी वो थी क्रेडिटर वर पेड एट 10% लेस। तो 60,000 के क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में गिवन है, आपने इसका 90% निकाल लेना है। 100 में से 10 लेस किया, 90 आ गया, ओके। और 90% जो आपको पेमेंट करनी है तो 90% निकाल लेंगे और इसे यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक और नीचे लिखेंगे इसके क्रेडिटर्स, आगे आपके पास 54,000। स्टूडेंट्स, जब भी एसेट से वैल्यू रियलाइज होती है तो एंट्री हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि हम सारी एसेट्स और लाइबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर चुके हैं। तो फॉर्म को जो अमाउंट रियलाइज हुआ, जो भी रिसीव हुआ, उसके लिए उसने बैंक अकाउंट को डेबिट किया, लेकिन एसेट्स को क्रेडिट नहीं करते क्योंकि वो तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुके हैं, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। सेम इसी तरह से लाइबिलिटी की पेमेंट करेंगे तो बैंक क्रेडिट होगा, क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसके पास से अमाउंट जा रहा है, इसलिए यहाँ पर टू बैंक किया, ओके। और क्रेडिटर्स को इसलिए डेबिट नहीं किया क्योंकि क्रेडिटर्स रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुके थे, तो अब हम रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू बैंक करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में, ओके। देन नेक्स्ट देखिए, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, बिल्डिंग ऑक्शन 3,55,000, कमीशन ऑन ऑक्शन 5,000। तो 3,55,000 में से 5,000 को लेस करेंगे, आपके पास 3,50,000 आ जाएगा। इसे आप दिखाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय बैंक जहाँ लिखा है वहीं नीचे लिख दीजिए बिल्डिंग और अमाउंट आ गया 3,50,000। देन इसके बाद जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है वो है स्टॉक, जिसकी बुक वैल्यू है 1,50,000, आपको बैलेंस शीट में गिवन है। अब इसके लिए कहा था कि 50% जो टेक ओवर है वो आर कर रहा है और आर यहाँ पर पार्टनर है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो कहता है कि बाकी रिमेनिंग को 50% को मार्केट प्राइस पर सेल किया जा रहा है। अब यहाँ पर 75,000 एंड 75,000 दोनों की वैल्यू आ गई। इसके बाद मार्केट प्राइस के लिए क्या रखा है कि वो 20% लेस देन द बुक वैल्यू है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे 75,000 इंटू 20%, आपके पास 15,000 आ गया। इसे 75,000 में से लेस कर देंगे तो 60,000 का अमाउंट रियलाइज हुआ है स्टॉक से, ओके। तो फर्स्ट तो स्टॉक को जो मार्केट में सेल किया तो 60,000 उसके दिखाने के लिए आपने बाय बैंक के नीचे लिख दिया, और सेकंड जो आर टेक ओवर कर रहा है उसके लिए एंट्री करेंगे आप यहाँ पर बाय आर कैपिटल अकाउंट और अमाउंट लिख देंगे इसका आउटर कॉलम में स्टॉक का, नीचे इसके लिख देंगे स्टॉक ब्रैकेट में और आउटर कॉलम में अमाउंट लिख देंगे। देन आपको गिवन है क्वेश्चन में एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन 3,000 बॉर्न बाय फॉर्म एंड पेड बाय डी, क्योंकि जो डी ने बॉर्न किया और डी ने ही पे किया उसकी तो हमें एंट्री करनी नहीं, जो फॉर्म ने बॉर्न किया और डी पे कर रहा है उसकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू डीज कैपिटल अकाउंट बिकॉज डी पे कर रहा है और अमाउंट में आ जाएगा 3,000 और यहाँ पर नीचे लिख देंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ओके। देन नेक्स्ट आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी वो थी ए एग्रीड टू पे हिज ब्रदर लोन, ए के जो ब्रदर का लोन है वो है 95,000। तो आप यहाँ पर नोट कीजिए टू एज कैपिटल अकाउंट, इसके नीचे लिख दीजिए ए ब्रदर लोन और यहाँ पर अमाउंट लिख देना है अमाउंट वाले कॉलम में 95,000। स्टूडेंट्स, आपने रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को कर लिया है। अब आपको रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जहाँ आपने लिखा है बाय बैंक अकाउंट और इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग और स्टॉक की रियलाइज्ड वैल्यू लिखी है उनका टोटल करना है। 2 लाख
प्लस 3,50,000 प्लस 60,000, आपके पास आ जाएगा टोटल होकर अमाउंट 6,10,000। ओके, अब क्या करेंगे देखिए, जो रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट अमाउंट वाला कॉलम है उसका भी टोटल कर लो और क्रेडिट अमाउंट वाला जो कॉलम है उसका भी टोटल कर लो। आपने जब डेबिट अमाउंट वाले कॉलम का टोटल किया, आपके पास आया 10,22,000। देन आपको क्रेडिट साइड वाला टोटल करना है। आपके पास आता है अमाउंट 8,95,000। जो अमाउंट ज़्यादा है उसमें से कम वाले को लेस कर दोगे, आपके पास अमाउंट आ गया कैलकुलेट होकर 1,27,000। स्टूडेंट एक बात नोट कर लो, यहाँ पर जो कम अमाउंट होगा, यहाँ पर क्रेडिट वाला अमाउंट कम है ना, तो हमारे पास बैलेंस भी क्रेडिट वाला होगा और हम यहाँ पर क्रेडिट वाली साइड ही लिखेंगे। ओके, और आपको क्या करना है, जो टोटल ज़्यादा है उसे टोटल में लिख देना है। यहाँ हम इसका टोटल लिखेंगे डेबिट साइड का, तो यहाँ लिख देंगे 10,22,000 और क्रेडिट साइड के टोटल में भी 10,22,000 लिख देंगे। और ये जो डिफरेंस हो गया ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर क्रेडिट साइड पर बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। जब भी क्रेडिट साइड का बैलेंस आएगा तो वो लॉस होगा, आप यहाँ लिखेंगे फॉर ट्रांसफरिंग लॉस ऑन रियलाइजेशन और साथ में ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लिखेंगे 3:1:1 और अमाउंट लिख देंगे अमाउंट वाले कॉलम में 1,27,000। ओके स्टूडेंट, प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको कैपिटल अकाउंट में इन अमाउंट्स की नीड होगी। ओके स्टूडेंट्स, आपको बैलेंस शीट में गिवन है डी लोन और डी फॉर्म का पार्टनर है। इफ़ पार्टनर का लोन है वो चाहे लाइबिलिटी साइड में है चाहे एसेट साइड में है, उसका लोन अकाउंट बनाया जाएगा। अब ये लाइबिलिटी साइड में है, इट मीन्स पार्टनर ने फॉर्म को लोन दे रखा है, तो फर्स्ट आप डी का लोन अकाउंट बनाओगे। उसके लिए 4 कॉलम बनेंगे, फर्स्ट पर्टिकुलर का, देन अमाउंट का, देन पर्टिकुलर का, फिर अमाउंट का। सेम वैसे ही जैसे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बनाया था रियलाइजेशन का, बस यहाँ पर ऊपर लिख देना है डी लोन अकाउंट। देन आपको क्या करना है, जैसे वहाँ पर हमने लाइबिलिटी को क्रेडिट साइड में लिखा था ऐसे ही यहाँ पर लिखेंगे। लाइबिलिटी साइड में है ना डीज लोन, तो यहाँ पर आप लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। डीज के लोन अकाउंट में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर डी का लोन है 1 लाख का। ओके, अब देखिए आपने ब्रॉट डाउन तो कर लिया, अब की करेंगे आप इसकी पेमेंट। पेमेंट करने के लिए आपको करना है डेबिट साइड में अमाउंट जा रहा है फॉर्म के पास से, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू बैंक हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा टू बैंक अकाउंट और अमाउंट लिख देंगे 1 लाख। अमाउंट पेड फॉर पार्टनर्स लोन आप ब्रैकेट में लिख देंगे नीचे इसके और दोनों साइड का टोटल कर लेंगे। स्टूडेंट्स एंट्री करते तो आपकी एंट्री होती है डीज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो सेम वही किया है हमने, यहाँ पर पोस्टिंग कर दी है डी का लोन अकाउंट बनाया, तो डी लोन अकाउंट डेबिट, ये डी के लोन के अकाउंट की डेबिट साइड हो गई और इसी साइड पर हमने लिख दिया टू बैंक अकाउंट। ओके, नेक्स्ट आप बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आपको सबसे पहले बैलेंस शीट में देखना है, अपनी परफॉर्मा बनाना है। फर्स्ट तो पार्टनर कैपिटल का जितने पार्टनर्स होंगे उतने ही अमाउंट के कॉलम बनेंगे। फर्स्ट कॉलम बनेगा आपका पार्टिकुलर्स का, फिर 3 कॉलम बनेंगे अमाउंट के, देन फिर पार्टिकुलर्स का और फिर 3 कॉलम अमाउंट के। डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड सेम जैसे पहले वाले अकाउंट्स में बनाइए। अब क्या करेंगे देखिए, लाइबिलिटी साइड में कैपिटल गिवन है तो आप क्या करेंगे, पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड पर इसे लिखेंगे। फर्स्ट आपको यहाँ पर कैपिटल गिवन है ए की 2,75,000, आप इसे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए के कॉलम में लिखेंगे 2,75,000, देन आर के कॉलम में लिखेंगे 2 लाख और फिर डी के कॉलम में लिखेंगे 1,70,000। इसके बाद आपको गिवन है बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड में, तो आप इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 50,000 का है ये टोटल और इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है 3:1:1, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर अमाउंट कैलकुलेट होकर 3 + 1 4 हो गया, +1 5, यानी कि 3/5 1/5 एंड 1/5 50,000 का करेंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा 30,000 10,000 एंड 10,000। ओके, इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट में जहाँ पे आपने A कैपिटल लिखा था, ए ने अपने ब्रदर के लोन की पेमेंट की थी तो यहाँ पर 2A कैपिटल लिखा था।
एंट्री क्या थी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। अब आप लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देंगे ए ब्रदर लोन और ए वाले कॉलम में आप अमाउंट लिखेंगे 95,000। ओके, नेक्स्ट इसके बाद आपने लिखा डी कैपिटल अकाउंट, एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट में। तो यहाँ सेम ऐसे ही करेंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन और डी के अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे 3,000 और बाकी अमाउंट आपने नहीं लिखने ए और आर का, तो वहाँ डैश डैश लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट इसके बाद आपको यहाँ पर गिवन है आर कैपिटल अकाउंट, जो क्रेडिट साइड है रियलाइजेशन अकाउंट की, वो आपने कैलकुलेट किया ना, स्टॉक को आर ने टेक ओवर किया, तो यहाँ पर आपकी एंट्री होगी आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो आप यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में लिखोगे टू रियलाइजेशन स्टॉक टेक ओवर बाय पार्टनर, किसने किया, आर ने। तो आर वाले कॉलम में लिखोगे 60,000 और बाकी दोनों कॉलम में डैश लगा दोगे। ओके, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट में आया था बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो लॉस ट्रांसफ़र करना था। आप लिखेंगे यहाँ पर टू रियलाइजेशन अकाउंट और ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस, टोटल 1,27,000 का है। इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ऑल पार्टनर्स में 3:1:1 की रेशो में। तो कैलकुलेट करेंगे हम 1,27,000 इंटू 3/5, 76,200 आ गया। 1,27,000 इंटू 1/5, 25,400 आ गया। इसे लिख देंगे, ए के कॉलम में लिखेंगे 76,200, आर के कॉलम में लिखेंगे 25,400 एंड डी के कॉलम में भी लिखेंगे 25,400। ओके, अब आपको क्या करना है, देखिए टोटल कर देना है। आपको टोटल करना होगा पहले क्रेडिट साइड का। चांसेस ये होते हैं कि आपका जो बैलेंस बचेगा वो डेबिट साइड में ही बचेगा, ठीक है। तो आप पहले क्रेडिट साइड का टोटल कर लो, उसके बाद डेबिट साइड का टोटल कर लो। ए के क्रेडिट साइड का बैलेंस है 3,70,000 और डेबिट साइड का जो बैलेंस आया है कैलकुलेट होकर वो आया 1,06,200। तो आप क्या करेंगे, क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है, डेबिट साइड का कम है, क्रेडिट वाले में से डेबिट वाले को लेस कर देंगे। तो आपके पास अमाउंट आ गया 2,63,800। हमारे पास ये डेबिट अमाउंट आया क्योंकि हमें डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल करना होता है। ओके, यहाँ है डेबिट साइड में ए का अमाउंट का डिफरेंस अमाउंट बचेगा, उसे लिखेंगे। और स्टूडेंट, ये जो डेबिट साइड का अमाउंट आया इट मीन्स पार्टनरशिप फॉर्म ने ए को पे करना है, तो यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट और ए वाले कॉलम में लिखेंगे 2,63,800। इसी तरह से आर का कैलकुलेट करेंगे। आर का क्रेडिट अमाउंट आया है 2 लाख और डेबिट साइड का जो अमाउंट आया उसको कैलकुलेट किया तो वो आया 95,400। अब 2 लाख में से 95,400 को लेस किया तो हमारे पास आ गया 1,04,600। सेम इसी तरह से डी का टोटल किया तो डी का क्रेडिट साइड का टोटल आया 1,73,000 और डेबिट साइड का टोटल आया 35,400। तो वो आ गया बैलेंस आपके पास 1,37,600। सबके डेबिट बैलेंस आ रहे हैं, इट मीन्स पार्टनरशिप फॉर्म ने पार्टनर्स को पे करना है। यहाँ पर आ जाएगा टू कैश अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर्स हैं। ए के कॉलम में लिखेंगे आप 2,63,800, बी के में लिखेंगे 1,04,600 और डी के में लिखेंगे 1,37,600। ओके, देन आप प्रिपेयर करेंगे बैंक अकाउंट को। बैंक अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए आपको 4 कॉलम बनाने हैं, फर्स्ट पर्टिकुलर का, देन अमाउंट का, फिर पर्टिकुलर का, फिर अमाउंट का। लेफ्ट हैंड वाली साइड आपकी डेबिट साइड है एंड राइट हैंड वाली साइड आपकी क्रेडिट साइड है। सबसे पहले आप देखेंगे बैलेंस शीट में आपको बैंक अकाउंट दे रखा है एसेट साइड में, जहां अमाउंट दे रखा है 50,000 का। आप लिखेंगे यहाँ पर डेबिट साइड में ही बैंक अकाउंट के टू बैलेंस ब्रोट डाउन और अमाउंट लिख देंगे 50,000। देन इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट पे पहुँच जाइए। रियलाइजेशन अकाउंट की पे आपने किया था बाय बैंक लिख के रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे टोटल किया था इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग और स्टॉक का 6,10,000 आया था। ये था एसेट से रियलाइज हुई हुई वैल्यू। तो यहाँ पर आप लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे एसेट्स रियलाइज्ड और अमाउंट लिख देंगे 6,10,000। सेम इसी तरह से ही नेक्स्ट आपने डेबिट साइड में पेमेंट की थी लाइबिलिटीज़ की, तो आपने लिखा था टू बैंक, क्रेडिटर्स को पे किया था। ओके, तो यहाँ आप लिखेंगे बाय रियलाइजेशन और ब्रैकेट में लिखेंगे क्रेडिटर्स और अमाउंट लिख देंगे 54,000। ओके, इसके बाद आपने पे किया डी को लोन, तो आ गया यहाँ पर डी लोन टू बैंक, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय डी लोन अकाउंट और अमाउंट लिख देंगे 1 लाख बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में।
लास्ट ट्रांजेक्शन होगी पार्टनर को पेमेंट करने की। पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनर्स को उनकी कैपिटल की फाइनल पेमेंट करेगी। यहाँ पर आया है आपके पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ पर आप लिखेंगे बाय ए कैपिटल अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा आपका 2,63,800। बाय आर कैपिटल अकाउंट, इसके सामने अमाउंट आ जाएगा 1,04,600। एंड बाय डी कैपिटल अकाउंट अमाउंट आ जाएगा 1,37,600। अब आपको क्या करना है, बैंक अकाउंट का टोटल करना है। क्रेडिट साइड का टोटल किया तो आ गया 6,60,000। देन आपने डेबिट साइड का भी टोटल किया, अमाउंट आ गया 6,60,000। एक बात का ध्यान रखना, हमेशा डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल होगा। फॉर्म डिसॉल्व हो रही है, कुछ भी बैलेंस नहीं बचेगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।